फिल्म ऐसी है कि परमात्मा इसको स्पर्श कर रहे हैं। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर के रहें। भारत इसके अंदर सिर्फ प्रेम हो, नफरत ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हिंसा ना हो जात पात को लेकर के, ये इस फिल्म का असली मकसद है। तो इसको दर्शाता हुआ और इसको पूरा करता हुआ इस फिल्म का जो पूरा का पूरा एक सिलसिला है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो विश्व के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। मैं निवेदन करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत जी से कि वो क्लैप देकर के फिल्म के मुहूर्त को आरंभ करें। हमें इजाजत दें कि हम हिंदुत्व को पूरे संसार में बिखरा सकें। मुख्यमंत्री से पहले मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर करण जादान साहब से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, 2 शब्द कहें। रावत जी पहले 2 शब्द कहें, फिर मैं अनूप जी से, दीपिका जी से दरखास्त करूंगा कि 2 शब्द कहें। उसके बाद हम बिल्कुल अंत में मुहूर्त से खत्म करेंगे इस छोटे से फंक्शन को। सर प्लीज। फिल्म के निदेशक करण जी, अनूप जी, दीपिका जी। अब दीपिका जी के नाम से हम लोग सीता जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। और सभी मेरे साथ हमारे विधायक हैं कैलाश केतोड़ी जी। हमारे नाम थोड़ा दिक्कत है, लेकिन सभी हमारे अभी परिचय हो जाएगा। सारे हमारे कलाकार, फिल्म से जुड़े हुए हमारे सभी छायाकार, हमारे सचिव हैं यहाँ पर दिलीप जावलकर जी, कहाँ है? अच्छा, चौहान जी हैं। मेरे सलाहकार हैं के.एस. पवार जी, सतीश जी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हमारे सिंघल जी नजर आ रहे हैं। मास्क की वजह से थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही है। और सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव। मैं फिल्म की टीम, हिंदुत्व की जो टीम है, पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मंगल कामनाएं करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई जा रही है, निश्चित रूप से हिंदुत्व को दुनिया में पहुंचाने में कामयाब होगी, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा जरिया है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि हमने एक इन्वेस्टर समिट यहाँ पर किया, तो यूएसए से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए, होटल का व्यवसाय उनका वहां पर है, तो कहे साहब हमको टिहरी में होटल बनाना है। तो मैंने कहा आप क्या टिहरी जानते हैं, देखा है आपने? बोले टिहरी तो नहीं देखा, लेकिन एक फिल्म देखी थी 32 गुल मीटर चालू और उसमें टिहरी देखा था, और वो बहुत खूबसूरत जगह है और इसलिए हम वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। ऐसी एक बार एक नौजवान मिला मुझे दिल्ली में, बात होगी 2007-8 की, खूब लंबा चौड़ा सुंदर सा लड़का, और दिल्ली में मैं भी घूम रहा था शाम के समय। वो मिल गया मुझे फलां जगह जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं भी चल रहा हूं उधर ही, तुमको भी साथ चलो मेरे। पैदल पैदल हम लोग वहां जा रहे थे। तो मुझे लगा हिंदुस्तानी तो नहीं है ये, तो मैंने उससे पूछा तुम हो कहाँ के रहने वाले? कहे जी मैं अफगानिस्तान का हूं, काबुल का। तो मैं इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो, तुमने हिंदी सीखी कहाँ? तो कहता कि फिल्मों से। तो मैंने कहा वहां तो फिल्मों पे, तो हिंदी फिल्मों पे रोक है। बोले चोरी चोरी छुपके सब देखते हैं, अपने कमरे बंद करके, शटर डाउन करके, और सब मैंने हिंदी सीखी। फिल्में कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं, ये उसके मैंने 2 उदाहरण जो मेरे सामने आए वो मैंने आपके सामने रखा। हिंदुत्व को लेकर कई बार ये धारणा बनती है कि हिंदुत्व कोई सेमेटिक रिलीजन है, जबकि हिंदुत्व इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतना उदार है
कि कोई राम को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। मैंने कहा हम तो नहीं मानते साहब। कोई कृष्ण को मानता है, कहता हम तो नहीं मानते साहब, हम तो उसको ग्वाला मानते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई रोज मंदिर जा रहा है, कोई कभी नहीं जा रहा है। चारवाक को भी ऋषि का दर्जा दिया इस देश में, जिसने कहा यावत जीवेत सुगम जीवेत ऋणम त्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहि पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे ऋण लेकर पीना पड़े, घी पियो, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। और एक तरफ हम कहते हुए शादी हो रही है, 7 जन्म के लिए हो रही है, 7 फेरे 7 जन्म के लिए। वो कहता है फिर मौका मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति भंजक है, वो मानता ही नहीं। वो पत्थर दिखता है, किसी को भगवान दिखता है। और इसलिए हिंदुत्व एक ऐसा छत्र है, छाता है, एक ऐसा एम्ब्रेला है जो तमाम दुनिया के जितने मत पंथ हैं। देखिए, मत पंथ और धर्म अंतर है, संप्रदाय में अंतर है। हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं है। और जब हम ये बात करते हैं, संप्रदाय का मतलब उसका एक खुदा, भगवान, गॉड, कुछ भी, एक पुस्तक कि जिसके अनुसार वो चलते हैं, उसके अनुसार जो नहीं चलता वो मुसलमान कहता है कि कुरान को जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो बाइबल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो ईसा को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता। अब ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और ये सब चीजें अलग होंगी, लेकिन एक ही है सब कुछ, जो कुछ है एक ग्रंथ है, एक उस ग्रंथ का नायक है। सब फिल्मी भाषा में कहें तो। लेकिन हिंदुत्व में क्या ऐसा है? कौन है बताइए? तो हिंदुत्व में एक मत और हो गया, मत हो गया, एक मुस्लिम मत हो गया, एक पंथ वो भी हो गया, वो भी हिंदुत्व की छाया में जी सकते हैं, रह सकते हैं। और इसलिए हिंदुत्व ये बहुत विशुद्धता को लिए हुए है। और जैसा अभी हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि, और देखिए, समय समय पर अपने जो ऋषि मुनि हुए हैं या जिन्होंने काल के चक्र को पहचाना है, उन्होंने समय समय पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से ढलने की क्षमता इस धर्म को दी है, देश काल परिस्थिति के साथ है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चलना है। और इस कारण जो हमारा हिंदुत्व है, या जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की संस्कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाई, यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है, नाम बदल गया होगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो हमारी संस्कृति है जो मिटी नहीं कभी भी। देखो, दुनिया का एक बहुत पुरानी बात होगी, 10, 15, 20 साल, 25 साल पुरानी बात होगी। एक सज्जन ने एक मैप के माध्यम से दिखाया था, कोई यूएस में वो मैप उन्होंने बनाया था, तमाम संस्कृतियां, और उन्होंने उनका आदि काल जहां से शुरू हुई और अब उनकी स्थिति क्या है, कहां पर आकर वो समाप्त हो गई, ऐसे कालखंड के हिसाब से उन्होंने उसको दिखाया। तो जो भारत की संस्कृति है, एकमात्र संस्कृति ऐसी है कि जो कभी समाप्त नहीं हुई। संकुचन आया, कभी हम कोम्बोडिया तक फैले थे, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, तमाम जगह तक हम फैले थे, संकुचन आया, लेकिन समाप्त नहीं हुई कभी भी। और इसलिए हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा गया। और सनातन संस्कृति का आधार हिंदुत्व है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आप सबको है कि फिल्म हिंदुत्व के सही अर्थ को, हिंदुत्व को पहचान में पूरी दुनिया में एक पहचान बनाए, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। अब मैं निवेदन करूंगा भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से कि 2 शब्द कहें। हेलो,
सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका आशीर्वाद और सहयोग हमें इस फिल्म के लिए पूरे मन से मिला है, हृदय से मिला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट उन्हें बहुत प्यारा है। हम अपनी मां की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की मां का आदर तो कर सकते हैं, ये हिंदुत्व बताता है। और जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो सामने सामने सीता जी की कृपा तो हो ही रही है। वो स्वयं इस अभियान में जुड़ गई हैं, इसमें बहुत अच्छा उनका रोल है। तो इन्होंने तो कितने वर्षों तक लोगों के हृदय में भगवान राम और जो कुछ भगवान राम के संदेश उन सबको हृदय तक पहुंचाया लोगों के। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि श्री करण राजदान जी ने मुझे भी इस योग्य समझा कि मुझे भी इसमें जोड़ा है। मैं जानता हूं कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म बनेगी। इस फिल्म के माध्यम से लोग हिंदुत्व की आत्मा को पहचानेंगे। जो सरल लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, जिनको बहका दिया जाता है, वो हिंदुत्व के सही अर्थ को समझेंगे इस फिल्म के माध्यम से। करण राजदान जी इसके लिए हमेशा जाने जाएंगे। जिस प्रकार श्री रामानंद सागर जी अमर हो गए, मतलब इतने अमर हो गए कि किसी साधारण बच्चे से पूछा जाए कि रामायण किसने लिखी थी, तो वो कह देते हैं रामानंद सागर जी ने लिखी थी। ये हो जाता है, क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही नाम जहन में स्थापित हो जाता है, अंकित हो जाता है। आज हम एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत चीजें इससे क्लियर होंगी लोगों के मन से। और मैं आपको सच बताता हूं कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजें अपने ऑफिस में हमें बताई और आज यहां आप सबके सामने बताई, वो इतना कुछ उजागर कर देती हैं, इतना कुछ उजागर कर देती हैं कि आपको इसके अंश इस फिल्म में मिलने वाले हैं। इन्होंने समझ लिया है कि इस फिल्म में क्या है। इनको पूरी स्टोरी मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने समझ लिया है और उसको उजागर कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि यह संदेश घर घर पहुंचेगा और सबसे बड़ा संदेश ये पहुंचेगा कि हम अपनी मां की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की मां का आदर जरूर करें। मैं भी लोगों के मन की बात जान जाता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ये बोल क्यों रहा है, गा क्यों नहीं रहा है, तो मैं 2 लाइन जरूर सुना दूंगा। अरे क्या बात, इतना तो मैं भी पहचान जाता हूं। कुछ दिन पहले ही एक भजन बनाया है नया, उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। रामचरितमानस पढ़ने के बाद यदि हमने जीवन में नहीं अपनाया तो क्या फायदा पढ़ने का। इससे अच्छा स्टारडस्ट पढ़ लें, फिल्म फेयर पढ़ लें, वो ज्यादा एंटरटेनमेंट उससे होता है, फिर उसको फेंक दें। लेकिन अगर आपने रामचरितमानस और भगवत गीता पढ़ी है तो उसको जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद करूं रावत जी का शायद उतना कम होगा। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि स्टेज पर यहां सीता मैया बैठी हुई है, मगर आइए मैं आपको राम से मिलवाता हूं, सिया के राम से, आशीष शर्मा से। आशीष शर्मा ने सिया के राम में राम का पात्र अदा किया। इन्होंने वेब सीरीज जो बनी थी मोदी जी पे, उसमें यंग मोदी जी का भी पात्र अदा किया है। तो राम से भी आप मिल लिए, आइए मैं आपको पार्वती मां से मिलवाता हूं। आप लोगों में कितने लोगों ने देवों के देव महादेव देखा था? सोनारिका भदौरिया ने पार्वती मां का रोल उसमें अदा किया था। तो यानी इस स्टेज पर काफी भगवान बैठे हैं। और हमारे अंकित राज जो यहाँ हैं, इन्होंने भी टेलीविजन में अपना सिक्का जमाया हुआ है। इन दोनों ने तो खैर जमाया ही हुआ है। तो ये तीन हमारे युवा कलाकार इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि राम को मानना है, राम को मानो। कृष्ण को कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग शिव को मानते हैं। तो दरअसल इन्होंने मेरे एक सीन का डायलॉग सुना दिया जिसमें कि लड़के लड़कियां बात करते हैं कि यार ये कितना चिल्ड आउट सा हमारा ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म है, कुछ भी कह लीजिए हिंदुत्व को, कि यार मंडे होता है तो हम शिव जी के पास पहुंच जाते हैं, ट्यूसडे होता है तो हम बजरंगबली के पास पहुंच जाते हैं, थर्सडे को हम साईं बाबा। तो इसी तरह की कुछ बातें हमने इस फिल्म में कहने की कोशिश की है। और मैंने जितना अध्ययन किया है, ध्यान किया है हिंदुत्व के बारे में, उससे मुझे एक ही बात पता चलती है और वही इस फिल्म में दोहराई गई है बार बार अलग अलग तरीके से, कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेम वो कुंजी है जो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकती है। और ये फिल्म प्रेम, सद्भावना, ये दो चीजों का मिलन है। इसमें सब कुछ है। बचपन की दोस्तियां भी हैं, आशीष की और अंकित की। इसमें लव ट्रायंगल भी है, लेकिन इसमें यूथ पॉलिटिक्स भी है। इसमें कुछ पोलराइजेशन की भी बात की जा रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक लेखक, एक निर्देशक सिर्फ आईना होता है जो वो दर्शाता है जो समाज में हो रहा है। और फिर लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर फिल्म एक प्रॉब्लम उठाती है और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। तो आखिर में सब ये जानेंगे कि हिंदुत्व का असली मतलब तो प्रेम है, बलिदान है, सद्भावना है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक एक्टर हुआ करते थे ओमपुरी साहब, आप सबने ओमपुरी जी को देखा होगा, काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते थे। जब मैं 24 साल का था, वो मेरे सीनियर थे, वो मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने मुझे एक बड़ी पतली सी गीता दी। वो गीता पढ़कर मैंने सोचा कि ये तो मार्गदर्शन का किताब दे दिया पुरी साहब ने मुझे। तो मुझे ख्याल ये आया कि ये गीता मुझे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई। फिर जब मैंने बुद्ध को जाना, बुद्ध के सूत्रों को जाना, और मैंने नम्यो रेंगे क्यों चैंट किया 12 साल, तो मैंने कहा ये बुद्ध और इनके सूत्र मुझे तब क्यों नहीं पढ़ाए गए थे। तो यही बात मैं इस फिल्म से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक ओंकार सतनाम भी है, वो जैनिज्म से भी जुड़ा है, और ये वो पृथ्वी है जहां हम जी रहे हैं, जहां से 4 धर्मों ने जन्म लिया है। तो ये फिल्म आखिर में एक जश्न है,
इस बात का कि हम इस धरती पर हमने जन्म लिया। दैट्स इट। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुहूर्त की तरफ। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से वो आए और हमें इस बात की इजाजत दें कि हम हिंदुत्व को पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। जी नीचे। अच्छा सेट। और पैडी में थोड़ी और पीछे, पैडी में और पीछे और अच्छा शिवपुरी। शिवपुरी जी जी। मैं सबको तो नहीं पहचानता, लेकिन मैं पवार साहब से बात कर चुका हूं 2-3 बार फोन पे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने आके हमारी फंक्शन की शोभा बढ़ाई। लेकिन अब ये इरादा है कि जो अगली फिल्म अनूप जी और मैं साथ मिलकर बना रहे हैं वो भी हम उत्तराखंड में ही बनाएंगे। तो एक और घोषणा कि जल्द ही हिंदुत्व के बाद एक और फिल्म जिसे अनूप जलोटा जी भजन सम्राट और करण जी लेकर के आ रहे हैं, एक और फिल्म की घोषणा, और उसका भी टाइटल अभी बाद में डिस्क्लोज होगा। ये टाइटल्स का भी एक अजीब सा सफर होता है। क्या है कि आपने हिंदुत्व टाइटल अनाउंस कर दिया, तो यहां कोई एक हिंदुत्व, आई लव हिंदुत्व, वो टाइटल रजिस्टर करवा देता है। तो हम कोशिश करके उसे गुप्त रखने की। अभी कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री साहब इस फिल्म को शुरुआत करने की इजाजत देंगे। हिंदुत्व एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर लव ट्रायंगल भी है और साथ ही वो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है। उस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत आज से हो जाएगी विधिवत रूप से। बहुत बहुत पूरे विश्व को बधाई, क्योंकि विश्व के अंदर ऐसी फिल्म्स कम बनती हैं जो संदेश लिए हुए भी होती है और उसमें तमाम तरह की अच्छी बातें भी होती हैं। हिंदुत्व फिल्म की शुरुआत, मुहूर्त ऑफ फिल्म हिंदुत्व फ्रॉम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, along with director Karan Rajdam Sahab and whole star cast. इन पे कैमरा रोल कर दें। सर एक बार अगरबत्ती लगानी जी। आप अगर कैमरा रोल कर दें, पेड़ अच्छे लग रहे हैं।
यस सर, कैमरा। सारे बैग पकड़ लीजिए सर प्लीज। सारे थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाइए प्लीज। सारे अंदर अंदर आ जाइए प्लीज। आशीष माइक पहनने गया है। थोड़ा एक कदम पीछे हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। Okay, ready? Ashish, one picture first. Come. Come. ठीक है, एक बार आपको फिर सेम चीज करनी पड़ेगी। सब इस तरफ आ जाएं प्लीज। सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब और आशीष यहाँ रहेंगे। एक बार फिर से कर दीजिए ना, हो सके तो उसके चेहरे पे ऐसे कर दीजिए। तो ये कुछ डायलॉग्स बोलेगा। जी हाँ प्लीज। तो ये जो डायलॉग्स बोलेगा और फिर उसके बाद हाँ बस कर दीजिए, मैं कर लूँगा उसके बाद। जी, roll sound. On the face. Rolling. Face. Rolling. And. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वहाँ पे बैठ सकें, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। ये कुछ डायलॉग्स बोलेंगे from the film. सभी सेटल हो जाइए। हाँ, सबसे पहले तो सुन लेंगे। आई टोल्ड यू। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार, धन्यवाद। इस समय राज्य एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और आपने जितनी संवेदना और कुशलता से उसको संभाला है और हमारे इस छोटे से समारोह को सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी उपस्थित गणों का साभार अभिनंदन करता हूँ हिंदुत्व की संपूर्ण टीम की तरफ से। जैसा सर ने कहा कि कुछ पंक्तियां बोल दीजिए, तो मेरी आधी लाइन तो उन्होंने पहले ही बोल दी है। फिर भी जो हमारी फिल्म कहती है, जिन विचारों को प्रकट करती है, उन विचारों को मद्देनजर रखते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। सब्र, समझ, संस्कार और सद्भाव सब भुलाकर चल दिए, हिंद के वंशज हम हिंदुत्व भुलाकर चल दिए। लोग कहते हैं, अक्सर सुना होगा आप सभी ने, कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। मैं कहता हूं ज्ञान है हिंदुत्व, विज्ञान है हिंदुत्व। यकीन नहीं होता, उठाकर देख लीजिए, केदारनाथ से रामेश्वरम तक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पौराणिक शिव मंदिर हैं जो एक सीधी भूगोलिक लकीर पर बने हैं। हजारों वर्ष पहले कैसे? ना कोई तकनीक, ना सैटेलाइट, ध्यान से विज्ञान को प्राप्त किया था हमारे पूर्वजों ने। योग जो समस्त संसार में आज इतना प्रचलित है, कहां जन्मा? इसी धरती पर। यह एकमात्र ऐसी धरती है, ऐसा देश है, ऐसा धर्म है जहां 4 धर्मों ने एक साथ जन्म लिया। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन। इन सभी नदियों को अपने अंदर समेटे बाहें फैलाए खड़ा है हिंदुत्व विशाल समंदर की तरह। अनेक आतताई, अनेक आक्रमणकारी आए इस धरती पर, हमला किया, नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की हिंदुत्व को, लेकिन हिंदुत्व सीना ताने खड़ा रहा, ना मिटा, ना रुका, ना झुका। और यदि आज अगर हिंदुत्व को हमारी आवश्यकता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दया का, करुणा का भाव लिए खड़ा है हिंदुत्व। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यही है कहना, जय हिंद, जय हिंदुत्व, हर हर महादेव। वासुदेव कुटुंबकम की पहचान है हिंदुत्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जान है
हिंदुत्व, सब धर्मों में सद्भाव का गान है हिंदुत्व, हर जर्रे में हिंदुत्व, हर जुबान में हिंदुत्व। ये पंक्तियां इंद्रेश जी, श्री इंद्रेश जी ने लिखी और इन्हें गाया दलेर मेहंदी साहब ने। किसी कारणवश वो ज़रा ट्रैफिक में अटके अब तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पहुंच गई। बस आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका तो लफ्ज़ नहीं मेरे पास, शब्द नहीं। पवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय अतिथिगण बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस आपको एक अच्छी फिल्म बनाकर पेश करने की ये मैं कसम खाता हूँ। उत्तराखंड इसमें खूब चमकेगा। उत्तराखंड इसमें वाकई देवभूमि के रूप में ही आएगा। ये मेरी कसम ही नहीं, ये हम सब का फैसला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलना है ये जरा रोशन देख लेंगे। ये पन्नू जी की संस्था से जुड़े हुए ब्रोशर